गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। रोज रोज मैडम वही बात करती हैं, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर क्लास। तो बोलना तो पड़ेगा, गुड मॉर्निंग को तो गुड मॉर्निंग बोला जाएगा। ओके, अब कल से तो आपकी 3 दिन की छुट्टी हो जाएगी। कल ईद मनाना आराम से, परसों हैप्पी संडे और उसके बाद रक्षाबंधन। ओके, तो अच्छा, तो हम फटाफट ये चैप्टर की एटलीस्ट स्टोरी तो पूरी कर लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 1 मोरल माइंड्स पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 बीइंग फ्रेंडली, ठीक है ना। बीइंग फ्रेंडली का मतलब क्या होता है कि सबके साथ सबके दोस्त बनने चाहिए, है ना, और सबके साथ दोस्ती रखनी चाहिए, किसी के साथ भी झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई अपनी तरफ से झगड़ा करे तब क्या करेंगे? तब भी क्यों उसके साथ दोस्ती करेंगे? तो पहले तो उसको प्यार से समझा दो कि भाई क्यों झगड़ा करते हो, क्या रखा है झगड़े में, लड़ाई झगड़ा गंदी बात, हम दोस्त बन जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई दोस्त नहीं बनता है तो ना बने, हम दूसरा दोस्त बना लेंगे, नहीं बात करनी तो मत, है ना। चलो, अभी हम इसकी स्टोरी पढ़ रहे थे। किसकी? एक बहुत सुंदर सा ट्री, आमू ट्री। कल हमने पढ़ा था ना कि जो जितने भी ट्रीज होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। कैसे? क्योंकि वो हमारे को कितनी सारी चीज़ें देते हैं। वो हमें वुड देते हैं, वो वुड से क्या होता है, बहुत सारा फर्नीचर बनता है ना। और तो और आपने देखा होगा गांव में या कभी भी लकड़ियाँ जलाकर उन पे खाना भी बनाया जाता है। और कभी कभी जब सिलेंडर ख़त्म हो जाता है ना घर में, मम्मा को पूछना कि उन्होंने लकड़ी जला के कभी खाना पकाया है। दादी जी ने तो पक्का पकाया होगा, नानी और दादी ने, ठीक है। इसी तरीके से जब सर्दी बहुत होती है तो क्या करते हैं, लकड़ियाँ जला के उसको उसके आसपास बैठते हैं। वो लकड़ियाँ कहाँ से आती हैं? पेड़ों से आती हैं। तो जो ट्रीज़ होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए कितने हेल्पफुल होते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, है ना। और अगर हम उनको काटेंगे तो ये तो गलत बात है। तो आपसे तो उन्होंने फ्रेंडशिप की और आपने क्या किया, आप जाके उनको काट दोगे? बहुत गलत बात होती है ये, है ना। तो इसके अलावा मैंने क्या बताया था कि प्लांट से हमको और क्या क्या मिलता है, वो हमें ब्रीदिंग करवाते हैं। अगर वो हमको एयर नहीं देंगे तो हम ब्रीदिंग नहीं कर सकेंगे, हम तो मर ही जाएंगे, है ना। इसके अलावा फ्रूट्स और क्या कहते हैं, इसके अलावा फ्लावर्स और छोटी छोटी क्रॉप्स में खाने की चीज़ें सारी कुछ तो पेड़ से मिलती हैं, मिलती है ना। तो इसके अलावा और भी एक बात थी। इसके अलावा हमने ये देखा था कि कोयल जो होती है वो वहीं पर ही बैठ के गाती है। बहुत सारे पक्षी उसके अंदर अपना घोंसला बना लेते हैं। कभी कभी आपने देखा है चिड़िया का घोंसला देखा है कभी? नेस्ट ऑफ स्पैरो, वो भी पेड़ों के अंदर बना होता है। इसके अलावा जो मधुमक्खी होती है, हनी बी, है ना, उसके भी छत्ते देखे होंगे आपने, कभी देखे? बहुत बड़े बड़े पेड़ों पे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, उनको हनी बीज के क्या कहते हैं, बी हाइव्स कहते हैं। वो मैं बताऊंगी अभी, है ना। वो भी पेड़ों पे लगे रहते हैं। यानी कि पेड़ हमारे तो फ्रेंड्स हैं ही, लेकिन वो कितनी सारी चीज़ों के फ्रेंड्स हैं, वो सबके फ्रेंड्स हैं, है ना। कभी कभी गाय को देखा है, वो ट्रीज़ के और प्लांट्स के हरे हरे पत्ते खा रही होती है। तो इसका मतलब है कि बेचारे पेड़ देखो कितने अच्छे होते हैं कि वो सबके फ्रेंड्स होते हैं। तो क्या हम सबके फ्रेंड्स नहीं बन सकते? हम भी तो सबके फ्रेंड्स बन सकते हैं ना। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि किसी से किसी को झगड़ा नहीं करना चाहिए। जब आप फ्रेंड बन के रहते हो ना तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। आप कभी करके देखना, जब नेक्स्ट ईयर से वापस से जब स्कूल खुलेंगे, जब आप क्लास में आओगे ना, तो आप किसी से भी झगड़ा मत करो, बिल्कुल भी मत करो, है ना। सबके साथ अच्छे से दोस्ती करो, तो फिर देखना आपको कितना मज़ा आएगा। तो चलो, अभी हम फटाफट पहले ये चैप्टर कर लेते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा था? आमू द मैंगो ट्री इज़ अ बिग ट्री, वेरी बिग, ही इज़ एवरीबडीज फ्रेंड, आई काउंट आमूज फ्रेंड्स एवरी डे। मैं हमेशा रोज़ रोज़ आमू के फ्रेंड गिनता हूँ और हर रोज़ उसका नया फ्रेंड बन जाता है। वाओ। तो इसके बाद उसने क्या बताया था कि कोयल सब बच्चे जानते हैं। कोयल उस पर बैठकर, देखो इसमें बनी भी है प्यारी सी एक कोयल, छोटी सी यहाँ पर, है ना। तो इसमें एक काले रंग की कोयल जो है वो अपनी मीठी मीठी से सॉन्ग्स उस पर बैठ के गाया करती है, ठीक। द पैरट लिव इन द होल्स ऑफ हिज ह्यूज ट्रंक। कल मैंने बताया था ना कि पैरट्स उसके ट्रंक में कैसे रहते हैं, पेड़ के ट्रंक में। और इसके अलावा पीकू द स्क्विरल, ये भी हमने कल पढ़ा था। छोटी सी जो स्क्विरल है, ये देखो यहाँ पे बनी हुई है, ये छोटी सी स्क्विरल है ना। तो ये कभी अपनी मम्मा के साथ देखना, घर पे भी दिखती है। ये घर पे ऐसे ही घूमती रहती है, छोटा छोटा खाना खाती रहती है, बहुत जल्दी जल्दी मुँह चलाती है, बहुत क्यूट लगती है। तो ये देखना, ये भी दीवारों पे चढ़ती रहेगी, पेड़ों पे चढ़ती रहेगी। तो ये भी उस वाले पेड़ पर खेलती थी, आमों पे खेलती थी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते थे, पीकू का तो पढ़ लिया था।
आमू लव्स एंड केयर्स फॉर एवरीवन। आमू सभी से बहुत सारा प्यार करता था और सबकी बहुत केयर करता था। मैनी टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स लिव ऑन आमू एंड रेलिश हिज ग्रीन एज वेल एज येलो मैंगोज। ओके, इसके अलावा जैसे मंकी है ना, और स्क्विरल, पैरट, ये सब तो रहते ही हैं आमू के पास। कोयल भी उसके अंदर बैठ के गीत गाती है। लेकिन इसके अलावा छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं। आपने भी देखे होंगे पेड़ों के पास जब आप जाओ तो वो ब्लैक कलर की चींटियाँ होती हैं, वो होते हैं। छोटी छोटी बिल्कुल चींटियाँ होती हैं, वो भी होती हैं। मोटी वाली भी होती हैं, छोटी वाली भी होती हैं। और भी बहुत सारे कलर के तरह के आपको कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे इंसेक्ट्स मिलते हैं ना देखने के लिए पेड़ों के पास। अभी तो बारिश आ रही है, बारिश में तो वो और ज़्यादा हो जाते हैं। देखो, अपने घर में, गार्डन में, पार्क में, कहीं भी जाते हो तो पेड़ के पास जाकर देख के आना, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली, क्योंकि वो कीड़े आपको काटे ना, है ना। क्योंकि कई बार कीड़ा बहुत गंदे होते हैं, वो बहुत ज़ोर से काट लेते हैं। तो अगर आप कभी किसी पेड़ पे रिसर्च करने जाओ, अगर आप पेड़ को देखने जाओ तो आप ध्यान से जाना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी होते हैं उस आमू के पेड़ में, जो उसके ग्रीन ग्रीन और मैंगो, वो येलो येलो मैंगोज खाते रहते हैं। ग्रीन और येलो मैंगोज कैसे होते हैं? अरे जो कच्चे आम होंगे वो ग्रीन होते हैं, जो पक जाते हैं वो येलो होते हैं ना। ठीक है, अब लुक एट द बीहाइव दैट हैंग्स फ्रॉम वन ऑफ हिज ब्रांचेस। देखो, ये बीहाइव की बात कर रहे हैं। ये देखो, ऐसा होता है मधुमक्खी का छत्ता, है ना। ये आपने कभी शायद देखा भी हो सकता है, आपके घर के आसपास कोई पेड़ होगा। अच्छा, ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई छत्ता जिसको कहते हैं, ये मधुमक्खी का घर होता है। मधुमक्खी बहुत ज़ोर से काटती है, अगर वो काटती है तो इतना सारा फूल जाता है, उसमें बहुत दर्द करता है। और कोई भी बच्चा कभी भी अगर आपको मधुमक्खी का छत्ता दिखता है किसी पेड़ पे, तो उसे कभी पत्थर से मत मारो, नहीं तो पता है क्या होगा, वो मक्खियों को पता चल जाता है, मालूम नहीं कैसे, वो पूरी मक्खियाँ जो होती हैं, पूरी मधुमक्खियाँ, वो सब आपके ऊपर आ जाएंगी और भयंकर काटती हैं बुरी तरह, पूरी बॉडी को काट देती हैं। और जब वो काटती है ना, तो उनकी बॉडी का एक जो कांटा जैसा होता है वो अंदर घुस जाता है, तो उसको निकाल के दर्द से बुरी हालत हो जाएगी, पूरी बॉडी स्वेलिंग हो जाती है, पूरी बॉडी में सूज जाती है पूरी बॉडी। तो पूछना अपने मम्मी पापा को या दादाजी को, दादी जी को, कभी भी ऐसा काम मत करना। अगर आपको कभी ऐसा मधुमक्खी का छत्ता दिखता है तो आप सबसे पहले पेरेंट्स को बता दो, और अगर आप कहीं बाहर हो तो चुपचाप वहाँ से आ जाओ, उसको कभी भी मत छेड़ना, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वो मधुमक्खियाँ आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, वो आपके घर के अंदर भी घुस के आपको काटेंगी। वो बहुत ख़राब होती है इस मामले में, और वैसे कभी नहीं काटती। जो हनी बनता है, जो शहद बनता है ना, वो बना रही होती हैं वो उसके अंदर। अब उनको अगर कोई परेशान करेगा तो वो गुस्से में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो आमू था उस पर तो बी हाइव, जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का घर, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बी हाइव। अभी लिखवाऊंगी हार्ड वर्ड्स में, ठीक है। तो उस बी हाइव के लिए भी उस आमू के अंदर जगह थी। अब आप ये बोलोगे कि मैडम आप तो कह रही हो कि जो हनी बीज होती हैं वो बहुत ही गुस्से वाली होती हैं, तो ये पैरट को और कोयल को और क्या कहते हैं, स्क्विरल को कुछ भी नहीं करती? इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि वो उसके घर को, बी हाइव को नहीं तोड़ते हैं, लेकिन अगर तोड़ेंगे तो वो उसके ऊपर अटैक कर देंगी, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, हम क्या देख रहे हैं कि आमों के अंदर कितनी सारी चीज़ें रहती हैं। कोयल अपना गाना गा सकती है, पैरट अपना घर बना सकता है, स्क्विरल खेल सकती है, बी हाइव बन सकता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स रह सकते हैं, मंकीज़ बैठे होते हैं, इसमें भी दिखाया है मंकीज़ बैठे हैं, है ना। और इसके अलावा कितनी सारी हेल्प हमारी भी करता है, हमारे इंसानों की। इंसानों को हम क्या कहते हैं? मैन या ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स का भी वो फ्रेंड होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आमू सबका दोस्त है, ठीक है, और वो सबसे बहुत प्यार करता है और सबकी बहुत केयर करता है। ओके, अब इसमें लिखा है कि द फैमिली ऑफ मंकीज़ विजिट आमू रेगुलरली। अब फैमिली, जो मंकी की फैमिली, मतलब बहुत सारे मंकी है ना, फीमेल मंकी, मेल मंकी, उसके छोटे छोटे बच्चे, वो सब के सब भी आमू के ऊपर खेलते रहते हैं। आमू इज़ हैप्पी टू सी एवरीबडी। आमू सबको देख के बहुत खुश होता है। नोबडी फाइट्स एंड एवरीबडी एंजॉयज। कोई भी झगड़ा नहीं करता और सब लोग बहुत खुश रहते हैं। पेज नंबर 6 पे आ गए हम। आमू गिव्स लव, fruit and home to all the birds, animals and little creatures. आमू क्या क्या देता है? लव देता है, बहुत सारा प्यार देता है, फ्रूट देता है और होम देता है। होम कैसे देता है?
क्यों? बी हाइव बनाया तो मधुमक्खियों ने अपना घर बना लिया ना, पैरेट को भी घर बनाने के लिए जगह मिली ना उसके अंदर, तो उनको तो होम मिल गया, अपना जैसा होम होता है वैसे ही पैरेट का छोटा सा होम कहाँ होता है? आमू जैसे पेड़ में होता है। सिर्फ आमू में नहीं, और भी पेड़ों में होता है। आमू की तो हम बस स्टोरी पढ़ रहे हैं, है ना। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि एनिमल्स, बर्ड्स और स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट के लिए उसके पास बहुत सारा प्यार होता है, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं और छोटे छोटे से होम्स होते हैं, ठीक। द मॉस्क्यूटोज एंड फ्लाइज कम टू मीट हिम व्हेन फ्लावर्स ब्लूम। ये भी इम्पॉर्टेंट है। कभी आप ध्यान से देखोगे तो जब फूल खिलते हैं ना, तो उसके ऊपर बहुत सारी बीज आती हैं और बहुत सारे मॉस्क्यूटोज भी आते हैं। अभी देखते हो जब बारिश होती है तो ज़्यादातर फूल खिलते हैं, है ना, और बारिश में इसलिए तो इतने सारे मच्छर हो जाते हैं। अपन कहते हैं ना कितने मॉस्क्यूटो होते हैं, ऑल आउट लगाओ, कभी कंडा जलाओ, कभी कुछ करो, कभी कुछ, है ना। तो ये इसलिए होते हैं कि जैसे ही ब्लॉसम होता है, फूल खिलता है, तो इस वक्त जब बारिश होती है तो सबसे ज़्यादा फूल खिलते हैं, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा इंसेक्ट्स आते हैं। अब वो जो फूल होते हैं वो आमों पे भी खिलते हैं, तो आमों के पास भी बहुत सारे इंसेक्ट्स और बीज आती हैं, ठीक है। द ब्रीज कैरी द स्वीट सेंट ऑफ फ्लावर्स ऑल अराउंड। अब जब हवा चलती है, ब्रीज मतलब होता है हवा, जब हवा चलती है ठंडी ठंडी, तो आमों के जो फूल हैं, जो फ्लावर्स हैं, उनकी खुशबू सब जगह फैल जाती है, स्वीट स्वीट सेंट की खुशबू फैल जाती है ना। आमू इज़ मोस्ट लविंग फ्रेंड एंड इज़ लव्ड बाय ऑल। आमू सबका बहुत प्यारा दोस्त है और वो सबसे बहुत प्यार करता है। कल फ्रेंडशिप डे भी था ना, तो आप लोगों ने तो अपने फ्रेंड्स को कैसे फ्रेंडशिप बैंड बांधा होगा। तो आपके तो स्कूल ही नहीं चालू हुए हैं, मूड ख़राब हो गया होगा, है ना, तो फ़ोन पे ही बात कर ली होगी। तो अब इस फ्रेंडशिप डे पे आप और भी बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना, और ये सोच लो कि जैसे आमू सबसे फ्रेंड है, सबका फ्रेंड है और सबको प्यार करता है, वैसे आपको भी सबसे दोस्ती करके रखनी है ना, किसी से भी झगड़ा नहीं करना है, ठीक। तो कैसी लगी ये स्टोरी? मज़ेदार थी ना, बहुत प्यारी स्टोरी थी। बिल्कुल किसकी तरह? मेरी तरह? आपकी तरह। चलो ठीक है, तो हमने पूरी स्टोरी तो पढ़ ली। अभी मैं थोड़े से हार्ड वर्ड्स लिखवा देती हूँ, और उसके बाद कल की, परसों की और मंडे की तो आपकी छुट्टी है, और हम मिलेंगे फिर ट्यूसडे को, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर में जो भी हार्ड वर्ड्स आए हैं वहाँ तक आप अपनी कॉपी को कंप्लीट करके रखना। एक कॉपी बना लेना मोरल साइंस की, और सुनो, हर पेज पे कोई भी बच्चा बार बार चैप्टर का नाम नहीं लिखेगा। लेसन 1 बीइंग फ्रेंडली, लेसन 1 बीइंग फ्रेंडली, बस फर्स्ट पेज पे ही लिखेंगे। तो लेसन 1 बीइंग फ्रेंडली, और उसके बाद आप लिखोगे हार्ड वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद जब हार्ड वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे तो नेक्स्ट पेज पे फिर क्या लिखोगे आप? वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। उसके ऊपर कोई भी बार बार नाम नहीं लिखेगा, ठीक। ओके, तो अभी हम कुछ हार्ड वर्ड्स लिख लेते हैं। अभी आपके पास पूरी 3 डेज़ की छुट्टी है। इन 3 डेज़ में आपको EVS का काम कंप्लीट करके रखना है और मोरल माइंड के ये हार्ड वर्ड्स को लर्न करके रखना है, ठीक है। सब बच्चे बहुत ही गुड बच्चे हैं, इसीलिए वो सारा काम कंप्लीट करेंगे, मुझे मालूम है। तो हार्ड वर्ड्स में फर्स्ट इज एवरीबडी। एवरीबडी का मतलब क्या? एवरीबडी, एवरीवन भी कहते हैं इसको, ठीक है। सेकंड यूज, HUGE। थर्ड फ्रेंडली, ठीक है। फोर्थ इज insects, INSECTS. Fifth is relish, RELISH. Sixth, beehive, BEEHIVE, beehive. Seventh, nobody. Eighth, creatures. Ninth, breeze. और 10th है sand. अब सुनो, फर्स्ट इज EVERYBODY, एवरीबडी।
ठीक है। सेकेंड इज HUGE ह्यूज। थर्ड FRIENDLY फ्रेंडली। फोर्थ इज INSECTS insects. Fifth one is RELISH relish. Sixth is BEEHIVE beehive. Seventh is NOBODY nobody. Eighth is CREATURES, चलो ऐसा हटा दो, creature. Next BREEZE breeze. And the 10th one is SCENT scent. ठीक है। तो इस चैप्टर में you are having only 10 words which are hard words. Okay, you have to learn them, their spellings, and you should know the pronunciation कि क्या बोलते हैं इसको. This is everybody, huge, friendly, insects, relish, beehive. beehive नहीं कहना, beehive कहना, क्योंकि हमने डबल ई लगाया है. तो beehive मधुमक्खी का घर, nobody, creature, breeze and scent. ओके, तो बस इतना सा काम करना और उसके बाद फिर ईद, संडे और रक्षाबंधन में ढेर सारी मस्ती करना. ठीक है, तो तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी ईद, हैप्पी संडे एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू. ओके, बाय बाय.